अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान आपके सामने मौजूद हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। आज फिर एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है सारा हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे लिखा है इनसाइड नॉलेज। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अगर किसी दूसरे विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह है क्रूड ऑयल को लेकर। अमेरिका एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है कि कोई भी देश रूस से क्रूड ऑयल ना खरीद सके, लेकिन अब भारत अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा है। भारत जो कुछ करने जा रहा है, अगर उसमें भारत सफल रहा तो भारत को क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें एक तरफ जहां भारत की निर्भरता पेट्रोल और डीजल से खत्म होगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत रूस और सऊदी अरब की तरह ही फ्यूल का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा क्या बना रहा है कि भारत को पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बता दें, भारत बहुत तेजी से हाइड्रोजन के निर्माण पर काम शुरू कर चुका है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टर्बो और रिन्यू पावर ने मिलकर हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली हैं। रिन्यू पावर को इलेक्ट्रो पावर जनरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं लार्सन एंड टर्बो हाइड्रोजन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले इक्विपमेंट का निर्माण करेगी और इंडियन ऑयल रिफाइनरी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करने वाली है। भारत में हाइड्रोजन पावर उत्पन्न करने की शुरुआत मथुरा और पानीपत रिफाइनरी से शुरू होगी। हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे प्रदूषण रहित एनर्जी सोर्स माना जाता है। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को कई बार आपने हाइड्रोजन कार में जरूर देखा होगा। अभी हाल ही में वो हाइड्रोजन कार में बैठकर पार्लियामेंट भी पहुंचे थे और साथ ही वे अपने लगातार बयानों में हाइड्रोजन का जिक्र भी करते हुए आए हैं। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के बाद अगर दुनिया में कोई फ्यूल के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन है। आने वाले कुछ ही दिनों में हाइड्रोजन के द्वारा पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब से लगभग 8 साल बाद यानी कि 2030 तक ये तीनों कंपनियां मिलकर 50 टन हाइड्रोजन के निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित किया है। वहीं पर 2030 तक भारत में अनुमान लगाया जा रहा है कि हाइड्रोजन की मांग 1.2 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें, हाइड्रोजन का निर्माण करने वाली कंपनियों ने 60 बिलियन US$ का निवेश करने वाली है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का निर्माण करना तो कई देशों ने शुरू भी कर दिया है, लेकिन भारत में निर्माण होने वाले हाइड्रोजन काफी किफायती होने वाला है। इस लिहाज से भारतीय हाइड्रोजन की दुनिया में मांग बढ़ेगी और साथ ही भारत में कंपनियां निवेश भी करेगी। वहीं पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में हाइड्रोजन की मांग कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि 2027 तक यूके अपने सभी पेट्रोल और डीजल व्हीकल को हाइड्रोजन फ्यूल के तहत रिप्लेस करने वाला है। लिहाजा अगर भारत में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का निर्माण किया गया तो भारत आने वाले समय में हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। उधर दुनिया से अब तो ये साफ संकेत मिल चुके हैं कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो पेट्रोल और डीजल का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तेजी से प्रदूषण और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे मानव जीवन पर बहुत बड़ा खतरा दिखना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेजी से आज की दुनिया चल रही है, अगर इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर जीवन का अंत भी हो सकता है। अब इसीलिए दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर प्रदूषण को कम करने पर काम शुरू कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत दुनिया में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के देशों के लिए कितना अहम हो गया है, क्योंकि जब कोई भी देश अमेरिका से विवाद करता है या फिर अमेरिका से मतभेद होता है तो वो देश भारत की शरण में ही आते हैं। अब ऐसा ही कुछ स्वीडन के साथ भी हो रहा है। स्वीडन इस वक्त भारत के कदमों में खड़ा हुआ है। उधर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को हथियार बेचकर चलाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश हथियारों को बेचना शुरू करे। वहीं पर अब स्वीडन ने कहा है कि वह नाटो संगठन का हिस्सा तो नहीं है, फिर भी वह अमेरिका के कहने पर लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसके चलते अब उसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई की जा रही है उनकी कीमत बहुत अधिक है। और साथ ही स्वीडन ने कहा है कि अमेरिका उसकी हथियारों की सप्लाई को भी बाधित कर रहा है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले स्वीडन और कनाडा के बीच ग्रिपन फाइटर जेट की डील हो रही थी, जो अमेरिका के चलते कैंसिल हो गई। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यह भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह यूरोप के देशों में भी स्वीडन को अपने हथियार नहीं बेचने दे रहा। अब ऐसे में जब स्वीडन को अमेरिका से गहरा झटका मिला है तो स्वीडन भारत से मदद की अपील कर रहा है और भारत से कह रहा है कि भारत स्वीडन के हथियारों का समर्थन करे। इसके अलावा स्वीडन का कहना है कि वह भारत और एशिया के कई देशों के साथ अपने रक्षा समझौतों को बढ़ावा देने की तैयारी करेगा। दुनिया के पटल पर अमेरिका की छवि तो धीरे धीरे साफ हो रही है। अमेरिका बस अपना फायदा चाहता है। वहीं आपको बता दें, जब अमेरिका पूरी दुनिया से रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर प्रतिबंध लगा रहा है तो दूसरी तरफ खुद ही रूस से लगातार क्रूड ऑयल खरीदता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जी दोस्तों, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और वीडियो में आपने देखा कि क्रूड ऑयल जो है वो
रशिया से जो भी मुल्क लेगा उसको जो है मना कर दिया अमेरिका ने कि कोई नहीं लेगा, उस पर पाबंदी लगाई है रशिया से कोई भी डील करने पे। लेकिन पूरी दुनिया को तो प्रॉब्लम हो सकती है कि जब क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तो लाजिम सब लोग ये परेशान होंगे। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने तो पहले ही जो है ना डिसाइड कर लिया था कि नितिन गडकरी साहब की वो गाड़ी हमने देखी जिन्होंने टोयोटा कोरोला भी बनाई और उस गाड़ी में उन्होंने सफ़र भी किया, हाइड्रोजन गैस के साथ जो सफ़र किया उन्होंने, हाइड्रोजन गैस के साथ जो चलती है। यानी कि पहले से ही जो है 6 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो देख ली थी नितिन गडकरी साहब की, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है पेट्रोल और डीजल से जो हम जान छुड़ाएंगे उसकी एक मेन वजह ये कि पॉल्यूशन का मसला था दिल्ली में, मुंबई में, कि भाई ट्रैफिक ज़्यादा है तो फिर पॉल्यूशन होती है, उसकी वजह से जो है ना बीमारियाँ फैलती हैं। तो इन्होंने एक हल निकाला कि भाई हाइड्रोजन गैस जो है हम बनाएंगे अपनी, और वही जो है हमारी व्हीकल्स में जो है ना गाड़ियों में जो है इस्तेमाल होगी। और उस पर जो है इन्होंने बड़ा बेहतरीन जो है तजर्बा भी कर लिया कि गाड़ियाँ भी चल पड़ी। इससे पहले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च करी और अब जो है ना हाइड्रोजन गैस की जो है पर चलने वाली जो गाड़ी है वो लॉन्च कर दी। जी दोस्तों, इसके अलावा भी जो है इंडिया में जो है हाइड्रोजन गैस बनाने का जो काम दिया गया है वो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इसके साथ 2 कंपनियां और भी जो है मुश्तरका काम करेंगी और इस पर जो लागत आएगी वो $60 बिलियन की लागत आएगी। और पूरी दुनिया में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कई मुल्कों में तो पहले से ऑलरेडी इसको जो हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन गैस पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं और उसकी एक जो है निशानी के तौर पर जो है ना इंडिया में जो है टोयोटा कंपनी ने जो है एक लॉन्च की कार, जिसमें कि नितिन गडकरी साहब ने जो है पार्लियामेंट हाउस तक जो है ना उस पर सफ़र किया और बता दिया उन्होंने कि अभी जो मैंने कहा था वो मैंने कर दिया। नितिन गडकरी साहब की एक बात है कि जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बहुत दिलो जान से करते हैं और उस पर पाए तकमील तक जब तक नहीं पहुंचता तो उसको छोड़ते नहीं हैं। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले नितिन गडकरी साहब हैं, जिन्होंने इंडिया में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं समझता हूँ कि अब पूरी इंडिया में जो है हाइड्रोजन गैस पर ही गाड़ियाँ चलेंगी आने वाले वक्त में। और यूके ने तो पहले ही कह दिया है कि हम जो है 2027 में जो है अपनी तमाम तर गाड़ियाँ जो है अपनी व्हीकल्स जो है ना उस पर कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोजन गैस पर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी। और जब हाइड्रोजन गैस इंडिया में आ जाएगी तो फिर क्रूड ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कि रशिया से जो है लिया जाता है। लेकिन अब इस समय जो है दुनिया जो है उसकी नज़रें हैं कि भाई क्रूड ऑयल जो है हम जो है उससे परचेज़ करें, ये लें। लेकिन यूके ने, अमेरिका ने जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इंडिया जो है पहले से ऑलरेडी अपना जो है ना तमाम तर एक्टिविटी कर चुके हैं कि वो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी। अपने कमेंट से आगाह करिएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। और आने वाले समय में जो है हाइड्रोजन गैस पर ही दुनिया जो है चल रही होगी। और सबसे खुशाइन बात यह है कि इंडिया में पॉल्यूशन की कमी हो जाएगी, जो कि नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि मैं दिल्ली में और मुंबई में जो है सबसे पहले इसको जो है स्टार्ट करूँगा। तो आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये जो है ना गाड़ी है और धुएँ से पाक, पॉल्यूशन होगा नहीं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजरेगी लोगों की। और हाइड्रोजन गैस आएगी तो लाजिम बात है जो मुल्क हाइड्रोजन गैस पैदा करेंगे तो वो एक्सपोर्ट भी करेंगे फिर। तो दुनिया जो है उसकी दुनिया की नज़रें जो है इंडिया पर हैं कि इंडिया जो है इतनी आगे और इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहे हैं। उसकी मेन और ख़ास बात यह है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसमें नितिन गडकरी जैसे लोग काम कर रहे हैं, इतने अच्छे मिनिस्टर काम कर रहे हैं कि वो दिलो जान से ये काम करते हैं और अपनी एक एक पाई जो है मुल्क की सालमियत के लिए लगाते हैं कि ताकि जो है ना मुल्क जो है ना तरक्की करे। और आप ये देखें कि जब भी कभी कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है तो उससे मुल्क में जो है पैसा आता है और सबसे बड़ी बात यह कि मुल्क में रोज़गार आता है। अब जब हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो लाजिम काफ़ी सारे लोगों को जो है उससे रोज़गार मिलेगा और जॉब्स मिलेंगी, तो फिर लाजिम उनके घर चलेंगे और खुर्रम जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इस तरह का रिएक्शन आप देखते रहें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।